जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हम सबकी मेहनत को स्वीकार करे और हमें एक अच्छी सी प्यारी सी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे। तो प्यारे साथियों, मैं आज लेकर आया हूं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा टीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट संख्या 17। इससे पहले हम 16 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। अगर आपने हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए हैं तो आप हमारी YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु तेरे लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की हैं? ए है कुमार रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी हम्मीर रासो और डी परमाल रासो। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, परमाल रासो। आला लोकगान का हिस्सा है। जगनिक कृत परमाल रासो आला के रूप में ही पहचाना जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? ए महादेवी वर्मा ने, बी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सी होमवती देवी ने और डी सत्यवती मलिक ने। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा ने। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है। ए अमृत और विष, बी झूठा सच, सी अपने अपने अजनबी और डी अंतराल। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झूठा सच। झूठा सच किसने लिखा है? यशपाल ने। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल की, आधुनिक काल की, आदि काल की, रीति काल की। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आदि काल की रचना है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखी हैं? ए मीराबाई ने, बी जयशंकर प्रसाद ने, सी सूरदास ने, डी रहीम ने। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किसने लिखी है? सूरदास जी ने अधिकतर कविताएं ब्रजभाषा में लिखी हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, हिंदी का संबंध किससे है? ए शौरसेनी अपभ्रंश से, बी अपभ्रंश से और सी पश्चिमी प्राकृत से और डी प्राकृत से। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का संबंध है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है ब्राचल से, पेशाची से, मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंधी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? ब्राचल अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, गुड़गांव, दिल्ली और करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीरवाटी का संबंध किससे है? ए पूर्वी राजस्थानी, बी पश्चिमी राजस्थानी, सी उत्तरी राजस्थानी और डी दक्षिणी राजस्थानी। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी राजस्थानी। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पहले नागरिक प्रचारणी सभा काशी, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, फिर दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा, फिर चेन्नई राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, कौन सा युग्म संगत है? दुखवा मैं कासे कहूं मोरी सजनी उग्र, उग्र का है। बी टाई किसका? सुदर्शन का। और सी 11 वर्ष का समय जयशंकर प्रसाद का और डी रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है विकल्प संख्या डी, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? इंशाअल्लाह खां ने। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? ए मम्मट, बी बडलोलट, सी भामा, डी क्षेमेंद्र। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बडलोलट भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, कुटज के लेखक कौन हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कुबेरनाथ राय और डी विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा यात्रा व्रत है? ए चिड़ों पर चांदनी, बी भूले बिसरे चित्र, सी अपनी खबर, डी पथ के साथी। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चिड़ों पर चांदनी। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? ए मृणाल पांडे, बी रविंद्र कालिया, सी प्रभाकर क्षत्रिय, डी ज्ञान रंजन। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रविंद्र कालिया। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। आज्ञा की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? ए ऑप्शन है एक बूंद सहसा उछली, बी आत्मने पद और सी बावरा अहेरी, डी जयदोल। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एक बूंद सहसा उछली आज्ञा की क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है? ए रांगे राघव, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। कसाईबाड़ा कहानी के लेखक हैं? ए शिवमूर्ति, बी सतीश जमाली, सी अखिलेश और डी मंजूर एहतशाम। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शिव मूर्ति। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पहले भूतनाथ, फिर डूबते मस्तूल, फिर कब तक पुकारूं, फिर अंतिम अरण्य। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र ने, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी ने, अंतराल मोहन राकेश जी ने और भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ए है धूप सा तन दीप सी में, यह है महादेवी वर्मा जी की। बी है मधुप गुनगुना कर कह जाता, यह है हमारा प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का। और सी है हमारा इसने निर्जन वह गया है निराला जी का। और डी है हमारा हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, यह है हमारा पंत जी का। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हित तरंगणी, यह है हमारा कृपाराम का। प्रेम वाटिका, यह है हमारा रसखान का। और मदनाष्टक, यह है हमारा रहीम का। अंग दर्पण, यह है रसलीन जी का। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। हड़ौती है राजस्थान की, बघेली है मध्य प्रदेश की और गढ़वाली है उत्तराखंड की, कन्नौजी है उत्तर प्रदेश की। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक, रस गंगाधर। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नई कविता के प्रतिमान, कामायनी, एक पुनर्विचार, कविता के नए प्रतिमान और छायावाद का पतन। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। निम्नलिखित आलोचकों तथा उनकी कृतियों का सुमेलन कीजिए। हजारी प्रसाद, इनका है कबीर। नगेंद्र, इनका है रस सिद्धांत। और सी का है देवराज का छायावाद का पतन। और डी है मुक्तिबोध का नए साहित्य का सौंदर्य। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संयोगिता स्वयंवर,
चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उसने कहा था, फिर कफन, फिर खोज, यही सच है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। हिंदी साहित्य लेखकों का काल क्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ए चौधरी बद्रीनारायण प्रेमग्न, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चौधरी बद्रीनारायण प्रेमग्न। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पहले साहित्य दर्पण, फिर काव्य अनुशासन, रस मंजरी, रस गंगाधर। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कृति का काल क्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सुख में जीवन, दो बांके, शरणार्थी और फिर ठुमरी। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। अंधा युग किसकी रचना है? नरेश मेहता की, बी मोहन राकेश की, सी दुष्यंत कुमार की और डी धर्मवीर भारती की। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। कुटज के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रचना अमरकांत की है? ए अमृतसर आ गया, बी जिंदगी और जोंक, सी टूटना, डी परिंदे। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जिंदगी और जोंक, अमरकांत जी की रचना है। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नैनों पर पगधर धर, पंक्ति किसकी है? ए महादेवी वर्मा की, बी मीरा की, सी नरेश मेहता की, डी लीलाधर जगुड़ी की। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा की। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी भारतेंदु। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बुद्धू का कांटा, पूस की रात, फिर बाद में पत्नी और बाद में परिंदे। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। क्रमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। ए तसव्वुफ, बी हनफी, सी अहले हदीस और डी अहमदिया। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तसव्वुफ। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। ए आई ए रिचर्ड्स, बी टी एस इलियट, सी क्रोचे और डी लॉन्जाइनस। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्रोचे। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी इलियट और डी लॉन्जाइनस। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लॉन्जाइनस। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की स्थापना किसने की? ए सी राजगोपालाचारी, बी महात्मा गांधी, सी मोटूरी सत्यनारायण और डी विनोबा भावे। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। बा छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आ और बा दोनों सही। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? हरिनारायण जी दूसरे सप्तक के हैं, नेमीचंद्र जैन
सप्तक तार सप्तक के हैं और नरेश मेहता दूसरे सप्तक के हैं, जबकि श्रीकांत वर्मा किसी भी सप्तक के नहीं हैं। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। भाग्यवती के लेखक कौन हैं? ए लाला श्रीनिवास दास, बी देवकी नंदन खत्री, सी श्रद्धाराम फुल्लोरी और डी लज्जाराम मेहता। प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धाराम फुल्लोरी। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। प्रपदवाद किसका पर्याय है? ए नई कविता, बी नकेलवाद, सी अकविता, डी प्रयोगवाद। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नकेलवाद को प्रपदवाद कहा जाता है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। कटरा भी आरजू किसकी रचना है? ए असगर बजाहत, बी गुलशेर खां शानी, सी राही मासूम रजा, डी अब्दुल बिस्मिल्लाह। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। नेपथ्य राग किसका नाटक है? ए मीराकांत, बी मृणाल पांडे, सी त्रिपुरारी शर्मा, डी कुसुम कुमार। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेपथ्य राग किसका है? ये मीराकांत जी का है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। प्रकाश काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पहले परख, फिर सुनीता, फिर त्यागपत्र, फिर सुखदा। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रम अनुसार सही क्या है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पहले मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर रामकुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? ए रामचंद्रिका, बी कवि प्रिया, सी ललित ललाम और डी रसिक प्रिया। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ललित ललाम। ये किसकी है? मतीराम जी की। प्रश्न संख्या 51 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधि की नहीं है? रामचरितमानस भी है अवधि में, पद्मावत भी अवधि में, चंदायन भी अवधि में, जबकि विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित है और ये ब्रज भाषा में है। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? बर्वे रामायण तुलसीदास की, बिल्कुल सही। बी बर्वे नायिका भेद रहीम की, बिल्कुल सही। विज्ञान गीता केशव दास की, बिल्कुल सही। कृष्ण गीतावली सूरदास की, यह गलत है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। रामचरितमानस की शैली है? ए मुक्तक शैली, बी प्रबंध शैली, सी वर्णात्मक शैली और डी परिमार्जित शैली। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रबंध शैली रामचरितमानस की शैली है। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, बी पीली रात, सी पीली आंधी, डी एक पीली शाम। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक पीली शाम। ये किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? ए सत्य प्रकाश मिश्र, बी नंदकिशोर नवल, सी काशीनाथ सिंह, डी रविंद्र कालिया। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सत्य प्रकाश मिश्र। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। बी इनमें से ये दोनों परस्पर अंतर्भियुक्त हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है या नामवर सिंह का है या नंदुलारे वाजपेयी जी का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये किसका है? नामवर सिंह जी का है। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? ए विचार, बी प्रकृति, सी भाव प्रवणता, डी अलंकार योजना। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाव प्रवणता। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा ये भी है, खड़ी बोली ये भी है, बुंदेली ये भी है, बघेली नहीं है। बघेली किसकी है? ये पूर्वी भाषा की।
प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी ये भी है, बघेली ये भी है, छत्तीसगढ़ी ये भी है, मालवी नहीं है। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कलकत्ता से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से, इलाहाबाद से। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद से होता था। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? हैदराबाद से होता था। इसके संपादक कौन थे? आर्येंद्र शर्मा थे। इसके संपादक कौन थे? आर्येंद्र शर्मा। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन ए है गिरीश कर्नाड, बी इब्राहिम अलकाजी, सी सत्यदेव दुबे और डी कारंत। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गिरीश कर्नाड। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। नील परिधान, बीज सुकुमार खिला, मृदुल अध खिला, अंग खिला, हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीज गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है, या रूपक अलंकार है, या दृष्टांत। प्रश्न संख्या 63 का आसान से सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या शब्द आया है? ज्यों शब्द आया है, और जहाँ ज्यों, मनु, मानु ये सब होते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? मारवाड़ी है, बुंदेली नहीं है, मालवी है, मेवाती है। बुंदेली का है पश्चिम हिंदी भाषा की बोली है। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। कर्म शब्द की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? अर्ध तत्सम से या तत्सम से, सी ऋण अनुवाद से या तद्भव से। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अर्ध तत्सम से। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ए लखनऊ में है, बी पुणे में है, या दिल्ली में है, या वर्धा में है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वर्धा में है। कहां पर है? वर्धा में है। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। सेठ बांके मल किसकी रचना है? ए पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, या यशपाल जी की है, या अमृतलाल नागर जी की है, या डी भगवती चरण वर्मा जी की है। प्रश्न संख्या 67 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेठ बांके मल अमृतलाल नागर जी की रचना है, और ये क्या है? उपन्यास है। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है? ए शिवमूर्ति ने, बी संजीव जी ने, सी उदय प्रकाश जी ने, और डी संजय ने। प्रश्न संख्या 68 का आसान सा सरल सा जवाब है उदय प्रकाश। विकल्प संख्या सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। पीपर पात सरिसमंडोला में अलंकार है, रूपक अलंकार है, या उपमा अलंकार है, या अनुप्रास है, या यमक है। प्रश्न संख्या 69 का आसान सा सरल सा जवाब है कौन सा है? ये उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या है 70 से 74 देखते हैं। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें जो है एक बार इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना है। प्रश्न संख्या 70 है, सदाचार किनसे प्रवर्तित होता है? तो ये जो जवाब देना है हमें, ये पूरा अवतरण पढ़ के देना है। प्रेम और भक्ति द्वारा, भक्ति और धर्म द्वारा, या धार्मिक भावना, या ज्ञान और भक्ति द्वारा। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान और भक्ति द्वारा। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है? आनंद से और हृदय से, या बी कष्ट से किंतु हृदय से, सी ज्ञान और हृदय से, डी भक्ति और ज्ञान से। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आनंद और हृदय से। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है? ए हृदय को साथ लेकर, बी कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर, सी प्रेम पूर्वक हृदय को दबाकर, डी बुद्धि के प्रयोग द्वारा। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है? जो ज्ञान और बुद्धि से युक्त हो, जो हृदय और बुद्धि से युक्त हो, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो, और डी जो कर्तव्य ज्ञान से युक्त हो। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो ज्ञान और हर्ष से युक्त हो।
प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? प्रेम दशा, शील दशा, ज्ञान दशा या भक्ति दशा? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शील दशा। आगे है 75 से 79 दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। स्थापना दी गई है, उसके बाद में तर्क दिया गया है। साहित्य की साधना निखिल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। तर्क क्या है इसमें? साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। संत न छाणे संतई कौटिक मले असंत चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। तर्क क्या है? दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। स्थापना अंग्रेजी पढ़ी के जद भी सब गुण होत प्रवीण पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन को हीन। तर्क क्या है इसमें? अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं। इसमें है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही, बी ए और आर दोनों गलत, सी ए गलत आर सही और डी क्या है? ए सही आर गलत। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। स्थापना है भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। तर्क क्या दिया है? भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। स्थापना ए दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। बहुत आसान सा सरल सा जवाब है, ए गलत आर सही। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 80 से 84 देखते हैं। निम्नलिखित अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। अब एक बार हमने ये सारे का सारा पढ़ लेना है। इसको वीडियो को पॉज करके हमें सारे का सारा एक बार पढ़ लेना है और इसी पर जो बेस्ड हमारे सवाल हैं, जो प्रश्न है, उनको हमें उसके जवाब देना है। प्रश्न 80 है, भक्ति किसे कहते हैं? प्रेम की आनंदात्मक अनुभूति को, भगवान के प्रति प्रेमानुभूति को, सी लौह की आनंदात्मक अनुभूति को, डी धर्म की रसात्मक अनुभूति को। भक्ति किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। धर्म की रसात्मक अनुभूति को क्या कहते हैं? हम भक्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। अपने मंगल और लोक के मंगल के संगम के लिए मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास कहाँ करना चाहिए? संसारिक जीवन में, प्राकृतिक के क्षेत्र में, लोक जीवन में, डी राजनीतिक जीवन में। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। शासन की पहुंच कहां तक होती है? ए प्रवृत्ति निवृत्ति की बाहरी अवस्था तक, बी शासन की पहुंच हर क्षेत्र में होती है, सी प्रवृत्ति निवृत्ति के मर्म तक, डी प्रवृत्ति निवृत्ति की संपूर्ण व्यवस्था तक। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रवृत्ति निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। किस वृत्ति के प्रसार से संसार के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित होता है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रागात्मिका वृत्ति के प्रसार से। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। धर्म के क्षेत्र में शक्ति भावना किससे जागती है? ए भक्ति भावना से, बी धर्म भावना से, सी सामाजिक भावना से, डी कविता शक्ति से। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कविता शक्ति से धर्म के क्षेत्र में शक्ति भावना जागती है। 85 से 89 देखते हैं। प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग्यों को क्रम से 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही वाक्य का निर्माण हो सके। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन
अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रे वे ले ये। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, मुझे मुश्किल से घंटे आधे घंटे का समय मिलता। जब मैं उनके साथ चाय पीता था, अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रे ये ले वे। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। जिस समाज में व्याता को प्यार के स्थान पर यातना दी जाती हैं, अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता है, वह समाज निश्चित रूप से सभ्यों का समाज नहीं, अपितु नितांत असभ्यों का समाज है। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ले ये रे वे। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा दिख रहा है सामने, वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं जिन्हें बाबा ने लगाया था। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि धर्म मानव जाति की मूलगत अनुभूतियों का एक सुंदर स्वरूप है और यह भी मानना होगा कि धर्म की भाषा अधिक स्पष्ट, मूर्त और परिष्कृत होती है और इसके लिए बहुत हद तक विज्ञान ही उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वे ये रे ले। प्रश्न संख्या 90 से 94 देखते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। 90 है, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, कोई त्रुटि नहीं। तो त्रुटि कहां पर है? बुरे से बुरा आदमी। क्या? बुरे से बुरा आदमी। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते हैं, अघाते नहीं, सी, और कोई त्रुटि नहीं, डी। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एवं संवेदनशील होता है। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 93 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते हो? कोई त्रुटि नहीं। प्रश्न संख्या 94 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तो तुम्हारी पुस्तक, यहां पर क्या आएगा? तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते हो। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। सहकारी संस्था शीघ्र सदस्यता कार्यक्रम प्रारंभ कर रही है। क्या आएगा इसमें? कार्यक्रम प्रारंभ कर रही है। 96, उसने विधि पूर्वक अपना पक्ष सिद्ध किया। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। मानव हृदय का जगत क्या है? प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। लंबे समय से लंबित पड़े मुकदमों को निपटाने के लिए न्यायपालिका को विशेष प्रयत्न करने चाहिए। निपटाने के लिए। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। उन्होंने अपना यज्ञ यथा विधि, क्या हो जाएगा? यथा विधि संपन्न किया। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उद्धार। क्या बनेगा? उद्धार। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए वृद्धि संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि और डी विसर्ग संधि। कपीश में है दीर्घ संधि। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। सदैव में प्रयुक्त
संधि का नाम है? प्रश्न संख्या 102 का पहला ऑप्शन है व्यंजन संधि, बी स्वर संधि और सी विसर्ग संधि और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्वर संधि। और ये भी कौन सी है? वृद्धि संधि। कौन सी कहलाती है? सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पवन। पवन किसका है? ये स्वर संधि का। बाकी तीनों क्या है? ये विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं, छंद का समानार्थी शब्द है आवरण, पद, बंधन या आचरण। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या है छंद का? पद। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं, सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है दिनकर, दिवाकर या सूरज या महेंद्र। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी महेंद्र सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं, नागर का पर्यायवाची शब्द है नगर, ढोल, चतुर, ग्रामवासी। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चतुर। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं, तत्सम शब्दों का स्रोत है संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं, संधि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संधि कैसा शब्द है? तत्सम। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं, मगही शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी देशज। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अंत्य साक्ष्य। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं, शुद्ध वर्तनी पहचानिएगा। ए अनुषांगिक, बी अनुषांगिक और सी अनुषांगिक और डी आनुषंगिक। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आनुषंगिक। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उ अदजय और वे ले उज्जवल। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उब, चुभ, उन्नति, ऊंचाई, उभय। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उब, चुभ। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं, आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एक ही व्यक्ति में कई अवगुण होना। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका का क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। प्रश्न संख्या 117 से 18 देखते हैं, काशीपुरी की प्रीति महा जहां देह दाए पुनि देह ना पाइया। प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी व्याज स्तुति। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं, प्राची दिसी ससी उगेव सुहावा सिए मुख सरिस देखी सुख पावा। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी स्मरण। क्या है? स्मरण। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं, जहां उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहां अलंकार होता है दीपक, स्मरण, उल्लेख, रूपक। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दीपक। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं, खंडहर का तत्सम शब्द है खंडहर, खंडघर, खंडगृह और खंडहर। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी खंडगृह। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं, गंवार का तत्सम शब्द है मूर्ख, गंभीर, ग्राहक, ग्रामीण। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं, ग्रंथि का तद्भव शब्द है गांठ, गंठी या गोधा या कंठी। प्रश्न संख्या 122 का आसान से सरल सा जवाब है गांठ। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं, गुफा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। प्रश्न संख्या 123 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तद्भव शब्द है गुफा। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं, वाह वाह फिर साइकिल चलाइए। वाक्य में वाह वाह शब्द क्या है? आसान सा सरल सा जवाब है
ए विषमयादि बोधक अव्यय। क्या है ये? विषमयादि बोधक अव्यय। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं। परिश्रमी शब्द में कौन से विश्लेषण का बोध होता है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक वाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 125 का आसान से सरल सा जवाब है, इसमें क्या बताया जाता है? गुण बताया जाता है किसी का। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व किया होगा और अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त किया होगा। प्यारे साथियों, हम भविष्य में आपके लिए इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो प्रिय साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।